तो आज हम बात करेंगे सबसे बेसिक और कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है कॉम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल। ओके, तो बैक्टीरियल सेल के कॉम्पोजिशन में सबसे पहला जो आता है वो है सेल वॉल, और इसके कॉम्पोजिशन में आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके कॉम्पोजिशन में आते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन्स, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑर्गेनेल्स में आते हैं सेल वॉल, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लैजिला एंड पिली। न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में आते हैं हमारे डीएनए एंड आरएनए, और इसके कॉम्पोजिशन में आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड प्रोटीन। अब हम बात करेंगे कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स के एलिमेंटल मेकअप और जानेंगे इसको याद रखने का आसान तरीका। तो सबसे पहले जो मैक्रोमोलिक्यूल आता है ध्यान में वो है प्रोटीन, और इसके कॉम्पोजिशन में आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। लिपिड्स में आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। न्यूक्लिक एसिड्स में आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ठीक है, यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स में अवेलेबल रहते हैं, जबकि नाइट्रोजन सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स में पाए जाते हैं, और फास्फोरस लिपिड और न्यूक्लिक एसिड्स में मिलते हैं। और यहाँ पर जो सल्फर है, सल्फर एलिमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन में ही पाए जाते हैं। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं।